तो बच्चों आज हम देखने वाले हैं अनुगमन वेग, जिसे इंग्लिश में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12th फिजिक्स के विद्युत धारा वाले चैप्टर से लिया गया है। छोटा सा टॉपिक है, आपके एग्जाम में 1 से 2 नंबर में पूछा जा सकता है। इसका फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है कि अनुगमन वेग का सूत्र लिखिए तो 1 नंबर में आ जाएगा। अगर ये पूछा जाए अनुगमन वेग को लिखिए तो आपका 2 नंबर में पूछा जाएगा। ये छोटी छोटी जो डिफिनीशंस होती हैं इनके नंबर पक्के होते हैं। जो लॉन्ग आंसर होते हैं उसमें आपको 5 में से 4 नंबर मिलेंगे, या फिर ज़्यादा अच्छा होगा तो 4.5 नंबर मिल जाएंगे। वो नंबर आपके पूरे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये 1 से 2 नंबर में पूछी जाती है। तो इनमें आप जो लिख देंगे, अगर सही आपका लिखा गया तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ये पूरे नंबर होते हैं। तो आपको छोटी छोटी जो डिफिनीशंस होती हैं उनको पूरी तरीके से तैयार कर लेने हैं। लॉन्ग आंसर आपको पता ही है कौन कौन से तैयार करने हैं। इंपॉर्टेंट जो होते हैं वही आपके एग्जाम में आते हैं। तो इसे समझ लेते हैं और इसे देख लेते हैं। इसकी परिभाषा देखेंगे, उसके बाद इसका फॉर्मूला देखेंगे। तो इसकी परिभाषा में दिया हुआ है कि वह वेग जिसके द्वारा अचालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं उसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो ये हमने एक चालक ले लिया जिनमें ये मुक्त इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और यहाँ पे जो वेग लग रहा है वो अनुगमन वेग लग रहा है, यानी कि v सफिक्स में इसके d, ये अनुगमन वेग लग रहा है। इस चालक की लंबाई जो है वो l है, और इस चालक को यहाँ पे एक सेल से जोड़ दिया है। इस चालक को एक सेल से जोड़ दिया है जिसका धनायन ये है और ऋणायन ये है, और इसके बाएं स्थित एक वैद्युत क्षेत्र लग रहा है जो कि इस दिशा में लग रहा है। वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में लग रहा है, ठीक। तो जब यहाँ से क्या बोल रहा है डिफिनेशन में, वह वेग जिसके द्वारा चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन ये हैं और आयन मान लेते हैं ये हैं। तो आयनों से टकराते हुए बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में, बाह्य विद्युत क्षेत्र लगा हुआ है, इसके प्रभाव में धन सिरे की ओर, यहाँ पे धन सिरा ये है, धन सिरे की ओर गमन कर रहे हैं, धन सिरे की ओर आगे बढ़ते हैं, तो उसे अनुगमन वेग। तो इनका इलेक्ट्रॉनों को इस दिशा में आगे बढ़ना ही अनुगमन वेग कहलाता है, ठीक। क्यों इस दिशा में बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये आपकी दूसरी डिफिनेशन इसकी यह बन जाएगी कि अनुगमन वेग में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत धारा की दिशा के विपरीत चलते हैं। तो ये भी आपकी डिफिनेशन बन जाएगी। विद्युत धारा की दिशा इस तरफ है तो ये धन सिरे की ओर चलेंगे, ठीक। तो ये आपकी डिफिनेशन दूसरी डिफिनेशन बन जाएगी, और इसका फॉर्मूला जो बन के तैयार होगा वो बन के तैयार होगा v सफिक्स में इसका d लग जाएगा इज इक्वल टू ई वी बटे में ml, और इसमें टाउ लग जाएगा। टाउ एक श्रांतिकाल होता है, टाउ की हिंदी होती है श्रांतिकाल। श्रांतिकाल रिलैक्सेशन टाइम जो होता है उसे टाउ से दर्शाते हैं। उसकी डिफिनेशन हम आपको अगले वीडियो में करा देंगे। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा EV/ml। तो ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। जो अनुगमन वेग है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे अनुगमन वेग को यहाँ से v सफिक्स में d से दर्शाया गया है, यानी कि वेलोसिटी सफिक्स में ड्रिफ्ट अनुगमन वेग। तो इसका अनुगमन वेग को यहाँ पे बनाएगा v सफिक्स में d, यानी कि वेलोसिटी सफिक्स में ड्रिफ्ट। तो इस इज इक्वल टू EV/ml, और ब्रैकेट में टाउ लग जाएगा, ब्रैकेट के बाहर टाउ लग जाएगा। टाउ यहाँ पे शांतिकाल को दर्शाते हुए लिखा गया। तो ये इसका अनुगमन वेग का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर ले। 1 से 2 नंबर में पूछेगा, अगर 1 नंबर में पूछे तो आपको यहाँ पे ये फॉर्मूला ही केवल पूछेगा। अगर 2 नंबर में पूछेगा तो चित्र सहित पूछ देगा। आपको चित्र भी बना देना, फॉर्मूला भी लिख देना, छोटी सी डिफिनेशन लिख देनी है, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये 2 नंबर जो होंगे आपके पक्के नंबर होंगे, और जो 5-5 नंबर के आते हैं उनमें आपको 4 से 4.5 नंबर मिलेंगे, 5 नंबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि आप जितना अच्छा करें आपको 4.5 नंबर ही मिलेंगे। तो ये आपको जरूर तैयार कर लेना। अनुगमन वेग, शांतिकाल, धारा घनत्व, विद्युत धारा, ये डिफिनेशन आपको जरूर तैयार कर लेनी। छोटी छोटी डिफिनेशन होती है, 1 से 2 नंबर में पूछ दी जाती हैं, वो नंबर आपके पक्के नंबर हो जाते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसका ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकती है डिफिनेशन। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।